नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर भारतीय आप सभी लोगों को भारतीय टीचिंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि नाउन क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नाउन, व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या है, संज्ञा हम किसको कहते हैं। तो दोस्तों, नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा। आखिर ये संज्ञा होता क्या है या नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ नाउन। तो दोस्तों, ये जो नाउन है ये एक लैटिन शब्द है। नाउन जो है ये एक लैटिन शब्द है जिसका इंग्लिश होता है नेम, और नेम का हिंदी जो होता है दोस्तों ये होता है नाम। अर्थात दुनिया का किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर इस दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी जानवर हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, जगह हो, स्थान हो, या दुनिया का कोई भी किसी के मन में कोई अनुभव हो, विचार हो, तो उसके नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो अगर इसका हमें परिभाषा लिखना हो, नाउन का डिफिनीशन लिखना हो दोस्तों कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन किसे कहते हैं, तो हम दोस्तों इसका बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन जो है ये एक नामकरण वाला शब्द है। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा एक नामकरण वाला शब्द है, नामकरण शब्द है, नेमिंग वर्ड है। यानी दुनिया का कोई भी वस्तु का जो नाम है वो संज्ञा है। या फिर दोस्तों इसका अगर हम दूसरे तरह से डिफिनीशन बोले तो हम लोग बोलेंगे कि ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं दोस्तों। अगर इसी को हम अलग प्रकार से बोलना चाहे दोस्तों तो हम बोल सकते हैं कि ए नाउन is the name of a person, place, animal, thing, feeling or idea। यानी a noun is the name of a person, place, animal, thing, feeling और idea। अर्थात किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु, अनुभव या विचार आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले तो राम। राम क्या है दोस्तों? तो राम एक नाम है, किसी व्यक्ति का ये एक नाम है राम। सीता ये भी नाम है, इसको हम संज्ञा कहेंगे दोस्तों। बॉय लड़का, डॉग कुत्ता। पटना ये एक जगह का नाम है दोस्तों। पीपुल लोग, वाटर पानी, चाइल्डहुड बचपना, ये सब नाम है। तो जो भी दुनिया का दोस्तों नाम है तो उसे हम संज्ञा कहेंगे। ऐसे ही हम कुछ भी कह सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, जो भी नाम है दोस्तों वो संज्ञा कहलाएगा, etc। काइंड्स ऑफ नाउन। दोस्तों, नाउन के प्रकार हम देखेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होता है। तो अगर इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स। अगर नाउन को हम इसके जातियों के आधार पर बांटे तो 5 रूप पाते हैं दोस्तों। इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स। अगर नाउन को हम इसके जातियों के आधार पर बांटते हैं तो 5 रूप पाते हैं दोस्तों। कौन कौन पाते हैं? तो इसका बहुत आसान तरीका है दोस्तों नाम याद रखने का। उसके लिए बस एक कंपनी का नाम याद रखना होगा। उस कंपनी का नाम है पकमा। ये दोस्तों एक ट्रिक है याद करने का। इस कंपनी का नाम आप सभी लोग याद रखिएगा, पकमा, PCCMA, पकमा। कैसे? तो पकमा ये जो कंपनी का नाम है ये हमें नाउन के 5 रूपों को याद दिलवाए
दिलवाएगा दोस्तों, याद करवाएगा दोस्तों, जो कि जातियों के आधार पे 5 रूप पाए जाते हैं। कौन कौन? तो पी से दोस्तों प्रोपर नाउन, पी से प्रोपर नाउन, जिसको हम खास नाम, जो खास नाम होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पी से प्रोपर नाउन, खास नाम। दूसरा है दोस्तों सी से कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है सामान्य या सार्वजनिक नाम। जो भी सामान्य नाम हो, सार्वजनिक नाम हो, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। अगला जो दोस्तों सी है, इससे होगा सी से कलेक्टिव नाउन, यानी समूह या झुंड का नाम। समूह या झुंड का जो भी नाम होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको हम हिंदी में कहेंगे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। दोस्तों अगला है एम से होगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो जो द्रव्य का नाम होता है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला जो है ए से होगा दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी सिर्फ अनुभव करने वाला नाम, जिसको सिर्फ अनुभव किया जाए उसका नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों नाउन को जब हम जातियों के आधार पर बांटते हैं, इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स। तो नाउन को जब हम जातियों के आधार पर बांटते हैं तो 5 रूप पाते हैं। उसको याद करने के लिए हम दोस्तों कंपनी का एक नाम याद रखेंगे, पकमा, PCCMA। पी से प्रॉपर नाउन, पी फॉर प्रॉपर नाउन, खास नाम जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। सी फॉर कॉमन नाउन, सामान्य या सार्वजनिक नाम, जातिवाचक संज्ञा। सी से कलेक्टिव नाउन, समूह या झुंड का नाम जिसको समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। एम से मटेरियल नाउन, यानी द्रव्य का नाम जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। और ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिर्फ अनुभव करने वाला नाम जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसका क्या डिफिनीशन होता है। तो ए प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। ए प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग, यानी किसी भी वस्तु के खास नाम को, किसी भी वस्तु के या जगह के या किसी व्यक्ति के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दोस्तों ए प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम, यानी खास नाम, ऑफ समथिंग, यानी किसी के भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दोस्तों जैसे राम किसी व्यक्ति का खास नाम है, इसलिए हम राम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे सीता भी किसी का खास नाम है, तो इसलिए हम इसको दोस्तों प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे मेरा नाम है सुधीर भारतीय, ये मेरा खास नाम है, इसलिए हम इसको सुधीर भारतीय को प्रॉपर नाउन कहेंगे। दोस्तों जैसे पटना, ये खास जगह का नाम है, खास जगह का नाम है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। दिल्ली, ये भी एक खास जगह का नाम है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे, etc। दोस्तों प्रॉपर नाउन के कुछ नियम होते हैं, कुछ खास नियम होते हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम दोस्तों देखते हैं प्रॉपर नाउन के कुछ खास नियमों को, जो मुख्य नियम होते हैं जिनका अधिकांश हम लोग यूज करते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों तो जो पहला नियम है दोस्तों, वो है प्रॉपर नाउन का जो पहला नियम, या जिसको हम नियम को लगातार हम देखते चलेंगे दोस्तों, कुछ प्रमुख नियमों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इट ऑलवेज गेट्स बिगिनिंग विथ अ कैपिटल लेटर। इट ऑलवेज गेट्स बिगिनिंग विथ अ कैपिटल लेटर, यानी इसका हमेशा जो शुरुआत होता है दोस्तों प्रॉपर नाउन का, वो कैपिटल लेटर के द्वारा किया जाता है। प्रॉपर नाउन का हमेशा शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है। दूसरा जो इसका रूल है दोस्तों, जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। सामान्यतः कहते हैं दोस्तों, हमेशा नहीं, सामान्यतः यह सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जो भी प्रॉपर नाउन रहेगा दोस्तों, सामान्यतः यह सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला जो नियम है, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। सामान्यतः कह रहे हैं दोस्तों, हमेशा नहीं, सामान्यतः
इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। सामान्यतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। कोई भी अगर प्रॉपर नाउन रहे तो उसके पहले हम लोग सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। फिर लिखा हुआ है कि एन इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। फिर लिखा हुआ है कि इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री। इसके बाद लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। दोस्तों इसमें कौन सही है कौन गलत है, यानी अगर हम देखें कि इसमें कॉमन एरर कहाँ है, कहाँ यहाँ इसमें इन सेंटेंस में कहाँ पर गलती है, तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। यहाँ जो इंडिया लिखा हुआ है तो इसका जो ये शुरुआत किया गया है वो स्मॉल लेटर से है, जबकि यहाँ प्रॉपर नाउन का नियम होता है कि इसका जो शुरुआत होता है कैपिटल लेटर से होता है और यहाँ स्मॉल लेटर से शुरुआत किया गया है। इसलिए ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत हम स्मॉल लेटर से किए। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री में इंडिया का जो हम आई लिखे हैं ये स्मॉल है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। यहाँ पे हम लिखे हैं एन इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। दोस्तों जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। इस समानता इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ आर्टिकल आया है एन, इसलिए ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। अगला जो सेंटेंस है इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री, तो हम अभी बताएं कि जनरली इट इज़ सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। सामान्यतः यह सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं। आई तो यहाँ कैपिटल लेटर है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ वर्ब का जो प्रयोग किए हैं ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है दोस्तों। तो अगला जो सेंटेंस है इंडिया, यहाँ पे आई कैपिटल आई से हम शुरुआत किए हैं। इंडिया इज यहाँ सिंगुलर वर्ब है, ए सेकुलर कंट्री। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये सही सेंटेंस है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। दोस्तों और हम कुछ नियम देखेंगे अभी। दोस्तों अगला जो नियम है वो है कि इफ ए प्लेस नेम यानी प्रॉपर नाउन, इफ ए प्लेस नेम यानी प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए टीम देन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यानी अगर कोई प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी टीम को डिनोट करे तब वह प्लूरल बन जाता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है दोस्तों। इफ ए प्लेस नेम यानी प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए टीम देन इट बिकम्स प्लूरल। अगर कोई जगह का नाम यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा खास नाम डिनोट्स ए टीम किसी टीम को डिनोट करे, किसी टीम को सूचित करे, देन इट बिकम्स प्लूरल, तब ये प्लूरल बन जाता है एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब कोई प्लेस नेम, जब कोई जगह का नाम किसी टीम को सूचित करेगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, यानी द का प्रयोग किया जाएगा तब प्लेस नेम, तब उसके बाद जो भी लिखना रहेगा लिखेंगे दोस्तों। यानी अगर कोई प्लेस नेम किसी टीम को सूचित करेगा तो प्लूरल बन जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। भारत इस मैच में पहले बैटिंग कर रहा है। फिर लिखा हुआ है कि द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यानी भारत इस मैच में पहले बैटिंग कर रहा है को हम इस तरह से लिखे। फिर हम लिख रहे हैं कि द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। दोस्तों इसमें कौन सही है कौन गलत है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, कैसे हम पता करेंगे? यानी अगर कॉमन एरर मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे दोस्तों? तो यहाँ इंडिया का तो हम शुरुआत तो कैपिटल लेटर से किए हैं, लेकिन ये एक टीम को डिनोट कर रहा है,
तो जब टीम को डिनोट करेगा तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो द नहीं आया है दोस्तों, द नहीं लिखे हैं, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर हम इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं दोस्तों, द इंडिया, इंडिया का पहला लेटर भी कैपिटल लेटर है दोस्तों, तो द इंडिया, लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं, द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। चूंकि यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है दोस्तों। इस सेंटेंस में हम लिखे हैं कि द इंडिया आर, यानी इसके साथ हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। भारत इस मैच में, इस खेल में पहले बैटिंग कर रहा है, तो ये दोस्तों सही सेंटेंस है दोस्तों। दोस्तों अगला जो नियम है प्रॉपर नाउन का, वो है कि जनरली ए स्टडी सब्जेक्ट, यानी प्रॉपर नाउन, जनरली ए स्टडी सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यानी सामान्यतः एक अध्ययन का विषय, यानी जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, समानतः एक अध्ययन का विषय, इज सिंगुलर यानी सिंगुलर होता है, एंड गेट सिंगुलर वर्ब, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे फिजिक्स, यहाँ दो सेंटेंस हम लिखे हैं दोस्तों, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और एक लिखे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, भौतिकी एक कठिन विषय है। इसमें कौन सही है कौन गलत है दोस्तों, हमें मालूम करना है कि कहाँ पे गलती है, कॉमन एरर कहाँ पे इसमें गलती है दोस्तों इस सेंटेंस में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ फिजिक्स, पी तो कैपिटल है, सही है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग किया गया है वो प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया है दोस्तों। जैसे फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, चूँकि स्टडी सब्जेक्ट सामान्यतः सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं दोस्तों कि फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ फिजिक्स का तो पी कैपिटल लेटर से शुरुआत किया गया है, सही है दोस्तों, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी जो स्टडी सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो ये सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सही है दोस्तों। अगला जो नियम है वो है कि इफ ए स्टडी सब्जेक्ट यानी प्रॉपर नाउन इज पोसेस्ड बाय एनीवन, इट्स बिकम्स प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल वर्ब। दोस्तों इफ ए स्टडी सब्जेक्ट यानी अगर कोई अध्ययन का विषय, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इज पोसेस्ड बाय एनीवन, किसी एक के द्वारा संपन्न किया गया हो, यानी किसी एक के द्वारा लिखा गया हो, तो इट्स बिकम्स प्लुरल, तब यह प्लुरल बन जाता है और इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एंड गेट्स प्लुरल वर्ब, इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों कि इस समय इस स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जब कोई स्टडी सब्जेक्ट किसी एक व्यक्ति के द्वारा संपन्न किया गया हो तो प्लुरल बन जाता है और उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस समय उस स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट, यानी एच.सी. वर्मा का जो फिजिक्स है वो बहुत कठिन है। फिर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, फिर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। इसमें कौन सही है कौन गलत है? तो चूंकि दोस्तों यहाँ द का प्रयोग किया गया है, फिजिक्स भी सही है, पी कैपिटल है, ऑफ एच.सी. वर्मा, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है दोस्तों। जबकि हम अभी बताएं कि जब स्टडी सब्जेक्ट किसी एक के द्वारा संपन्न किया जाता है तो प्लुरल बन जाता है, उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चूंकि यहाँ सिंगुलर वर्ब है इसलिए ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। यहाँ फिजिक्स के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों,
वर्ब तो प्लुरल है लेकिन इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है दोस्तों। अगला जो सेंटेंस है, द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा, यहाँ द का भी प्रयोग किया गया है, फिजिक्स भी सही है, पी भी कैपिटल है, ऑफ एच.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया गया है दोस्तों, इसलिए ये सेंटेंस सही है दोस्तों। दोस्तों ये कुछ प्रॉपर नाउन के खास नियम थे जिनको हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कॉमन नाउन के बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में, मटेरियल नाउन के बारे में दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में दोस्तों। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग बहुत लोग दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।